बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम लोग अपनी जो हमारा सिलसिला होता है हम उसको आगाज़ करें। किसी ने मुझे चंद रोज़ पहले इंस्टाग्राम के ऊपर एक लिंक शेयर किया। हमारे क्लाइंट ही थे, सक्सेसफुल क्लाइंट थे जिन्होंने रिज़ल्ट अचीव किए थे, हज़ारों क्लाइंट्स में से हमारे। सो उन्होंने किसी की मुझसे वीडियो शेयर की, उन्होंने इनडायरेक्टली हमारी रोस्टिंग करने की कोशिश करी, इनडायरेक्टली हमारी रोस्टिंग करने की कोशिश करी। और रोस्टिंग आप लोग समझते हैं कि भाई मजाक उड़ाना, अगले की दिल आज़ारी करना, अगले को नीचा दिखाना, अपने को ऊपर दिखाना, यही मकसद होता है रोस्टिंग का। और हमारे यहाँ पूरे पूरे करियर्स लोगों के डिफाइंड हैं रोस्टिंग के ऊपर। सो उन क्लाइंट ने मुझे किया, उन्होंने बोला उमर भाई आपने इसका जवाब देना है। सो देखें, किसी भी गुफ्तगू के, किसी भी सिनेरियो के, दुनिया में दो लैंग्वेजेस हैं, और दो लैंग्वेजेस हैं, और इसी तरीके से दुनिया में दो किस्म के ताले हैं। तो दो किस्म की चाबियां हैं। एक चाबी है जिस तरह का आपको रिएक्शन आया वैसे ही आप भी रिएक्शन दें, ठीक है। यानी अगर नफरत आई अगले सामने से तो आप भी नफरत से जवाब दें, आपको सामने से गाली आई तो आप भी गाली पलट के दें, अगले ने आपकी रोस्टिंग करी तो आप भी उसकी रोस्टिंग करें, ठीक है। ये ताला इस चाबी से खुलेगा। उसने नफरत करी, उसने रोस्टिंग करी, आपने भी रोस्टिंग कर दी, उसने भी गाली दे दी, आपने भी दे दी। और एक चाबी है मोहब्बत की चाबी, ठीक है। मोहब्बत की चाबी का उसूल ये है कि ये मोहब्बत का दरवाज़ा भी खोलेगी, ताला भी खोल सकती है, और मोहब्बत की चाबी नफ़रत का ताला भी खोल सकती है। मोहब्बत की चाबी यानी द की ऑफ लव, ये वो चाबी है जो आपकी दोनों तालों में लग जाएगी, ये यूनिवर्सल चाबी है। और जो नफ़रत की, आर्ग्यूमेंट की, एंगर की चाबी है ना, ये सिर्फ एंगर में चलेगी, और वहां पे भी गारंटी नहीं है कि रिजल्ट आपको मिल सके या नहीं मिल सके, और वो फसाद बढ़ता जाएगा। सो जो माशरे में लोग हैं, हमें आज तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें 2017 से काम करते करते 9th ईयर अब तकरीबन हो गया है, तो हमें ये पहले से आदत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज से नहीं, हमें जितनी हमारी उम्र हो गई 32 साल, हमें तो बचपन से आदत है। और हमारे वालिदैन की हमारी तरबियत है कि हमने कभी भी किसी की भी गाली का जवाब उस किस्म की गाली में नहीं दिया, हमने हमेशा मोहब्बत की चाबी से ही दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो तरबियत हमारे वालिदैन की थी, और वो तरबियत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी की है। दूसरे का मजाक उड़ाना या उसको नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर साबित करना, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। और वो वीडियो किसी ने भी रिलीज़ करी, मैंने देखी, मुझे तो बड़ा महसूस हुआ, क्योंकि हमारी अगर किसी ने नेगेटिव मार्केटिंग करने की कोशिश की तो उल्टी हमारी मार्केटिंग हो गई। और उसके नीचे जो लोग समझते हैं कि वो मैं उनका कंपेटिटर हूँ या हमारा सिस्टम उनका कंपेटिटर है, उन्होंने भी आके कमेंट्स किए। तो उस शर में से खैर ये निकली कि हमें नज़र आ गया कि कौन कौन हमारे लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है, तो हमने उसको बुरा नहीं समझना, ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है। अगर आपका ईमान इस बात पर है कि आपको रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, तो आपने किसी के नेगेटिव क्रिटिसिज्म से घबराना नहीं है, आपने अपने मकसद के तहत काम करते चले जाना है। आपने किसी ने अगर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हमें गाली दी, तो गाली का जवाब आपने गाली से नहीं देना, आपने प्यार मोहब्बत से देना है। आपने उसके ऊपर सलामती भेजनी है, आप अस्सलामु अलैकुम लिख दें। किसी ने आपको गाली लिखी है, आप अल्लाह की रहमत हो आपके ऊपर, और दिल से। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है।
उसकी लॉजिकल रीज़न भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, और आप हमारी टीम के तवज्जुद से वो मैसेज आगे भी चला जाएगा। ठीक है, हमें किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है। सो इस चीज़ को मैंने 7 पॉइंट्स की सूरत में लोगों तक पहुंचाना है। 7 पॉइंट्स की सूरत में आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, जो हमारे कंपेटिटर्स अपने आप को समझते हैं वो भी इस चीज़ को समझ लेंगे, और जो लोग आगे फ्यूचर में समझते हैं हमें अपना कंपटीशन, उनको भी ये जवाब मिल जाएगा। तो ये एक हमारा आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा तमाम उन फिटनेस फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए जो हमें खामखा अपना कंपटीशन समझते हैं। भाई वो तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है सबका, हम तो जुम्मा में 8 दिन नहीं हुआ, हम तो बहुत नाचीज, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हमारा छोटा मोटा प्रोफाइल है, हमारे मुंह लगने के लिए खामखा वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने आज आपको, हमारा ये दर्स का सिलसिला होता है ऑफिस में, आपको पता है रमज़ानों के अंदर, तो उस तवज्जुद से ये मैसेज हमें भी मिल जाएगा और आगे भी चला जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कंसल्टेंट कौन होता है, और हमें मुझ नाचीज़ को फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट का ये खिताब कैसे मिल गया। ऑल्दो ये मैं बारहा काफ़ी इंटरव्यूज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ चीज़, लेकिन एक दफ़ा फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, एक लफ्ज़ होता है फिटनेस ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर वो इंसान है जो आपको जिम में खड़े होकर एक्सरसाइज कराएगा या डिजिटली एक्सरसाइज कराएगा, यानी एक्सरसाइज पे जो इंसान कमांड रखता है कि बॉडी फंक्शंस कैसे चल रहे हैं, बॉडी की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, किस एक्सरसाइज का क्या इंपैक्ट है, किस मसल ग्रुप पे क्या इंपैक्ट आएगा। जो इंसान आपको एक्सरसाइज कराना जानता है या जो कराता है आपको एक्सरसाइज विद वेट्स, विद मशीन्स और विदाउट वेट्स, बॉडी वेट एक्सरसाइज जो बंदा कराना जानता है उसे आप फिटनेस ट्रेनर कहते हैं सादा जबान में। ठीक है जी। एक इंसान होता है जिसको आप कहते हैं डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, ये एक ही लफ्ज़ है। ठीक है ना, यानी जो आपको ये बताएगा कि ये डाइट आपके लिए ठीक है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ये सप्लीमेंट्स आप ले लें, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये ऐसा कर लें, आप एडवांस एथलीट हैं तो आप जो हैं भाई ये परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स जिसको PEDs कहा जाता है वो ले लें। जो इंसान आपको आपकी ग़िज़ा के मुतालिक बताएगा उसे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट आप कहेंगे। सादा ज़बान में वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, सब जानते हैं। फिर एक चीज़ होती है जो इंसान आपकी साइकोलॉजी समझता है, माइंड साइंसेस को समझता है, उसे आप साइकोलॉजिस्ट कहेंगे या माइंड साइंसेस प्रोफेशनल कहेंगे सादा ज़बान में। हम ये नहीं कह रहे कि हम चीते हैं, हम तो स्टूडेंट हैं भाई, अदना से स्टूडेंट हैं। इंसान माँ के पेट से कब्र के पेट तक सीख रहा होता है, उसका सीखने का प्रोसेस जारी होता है। जिसने ये कह दिया वो अकले कुल है, वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। जिसके कॉलर खड़े हो गए उसका डाउनफॉल वहीं शुरू हो गया। जिसमें ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा, जबकि जन्नत की खुशबू कई साल की मसाफत से आ रही होगी। ठीक है। सो अब एक इंसान जो सिर्फ डाइट एंड न्यूट्रिशन जानता है, जिसको ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं है, वो आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। जो इंसान ट्रेनिंग कराना जानता है और डाइट एंड न्यूट्रिशन की उसको नॉलेज नहीं है, वो भी आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता। ऑप्टिमम, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑप्टिमम रिजल्ट्स। ऑप्टिमम रिजल्ट से मुराद कि आप अपने आइडियल वेट को भी पहुंचें, आपका मसल मास भी मेंटेन्ड हो, आपका बॉडी फैट भी जितना रिक्वायर्ड हो वो हो, आप कमज़ोर भी फील ना करें, आप हेल्दी भी हो, आपका मुंह भी लटका हुआ लेथार्जिक ना नज़र आ रहा हो, मतलब यू आर इन योर ऑप्टिमम शेप, इन योर ऑप्टिमम कंडीशन। तो एक इंसान जो सिर्फ ट्रेनिंग कराना जानता है, एक्सरसाइज की नॉलेज रखता है, वो डाइट की नॉलेज नहीं रखता, वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता। और जो इंसान आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज रखता है, ट्रेनिंग की नहीं रखता, वो भी आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता। एक इंसान जो दोनों चीजों की कमांड रखता है वो रिजल्ट्स दे सकता है, ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता। यानी डाइट एंड न्यूट्रिशन भी समझता है कि इंसान, और ट्रेनिंग कराना भी समझ जानता है, वो रिजल्ट्स आपको देगा। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक तीसरी चीज़ है जिसपे अल्लाह ने हमें एक छोटा सा एज दे दिया, क्योंकि हमारी तरबियत थी, हमारी वालदा की तरबियत भी थी और हमारी ट्रेनिंग भी थी, क्योंकि हमारी वालदा माइंड साइंसेस प्रोफेशनल है। फिर हमारे खुद भी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रहा, हमारे कोर्सेज भी रहे, हमारी अपनी पढ़ाई भी रही। फिर हमने माइंड साइंसेस की अपनी जो ज़्यादातर तरबियत है वो मेरी वालदा माइंड साइंसेस प्रोफेशनल है, आलमा है, तो उनसे मेरी बराह रास्त ट्रेनिंग रही।
सो हम माइंड साइंसेस के लोग हमें प्रोफेशनल कहते हैं, लेकिन हम अपने आप को स्टूडेंट ही कहते हैं भाई। सो अब आपको अगर क्लाइंट को ऑप्टिमम रिजल्ट्स देने हैं तो आपको 3 डायमेंशंस पे काम लाजमी करना पड़ता है, या आपको तीनों डायमेंशंस की फुल नॉलेज ना भी हो, अंडरस्टैंडिंग तीनों चीजों की, तीनों चीजों को साथ लेकर चलना पड़ता है, तब आप एक क्लाइंट को ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे सकते हो। डाइट एंड न्यूट्रिशन पे कमांड होनी चाहिए आपकी, आपको ट्रेनिंग करानी, एक्सरसाइज की नॉलेज होनी चाहिए, और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द क्लाइंट। And when I talk about understanding the psychology, that means you need to understand that how the mind works and what are the motivational factors for one individual. They may not be the motivational factors for the other individual, that is our client. So a person who has command on these 3 dimensions, उसको हमने डेफिनेशन दी कंसल्टेंट की। भाई क्यों? हमारे पास भी इख्तियार है, हम भी डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर आपको हमारी डेफिनेशन कबूल नहीं है, आप ना माने, कोई मसला नहीं है, कोई हम डंडा लेके नहीं कह रहे कि आप माने, कोई मसला नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक लफ्ज़ देती है, उसकी डेफिनेशन देती है, एक मैंने लफ्ज़ दे दिया, आप ना माने कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम अपनी दुनिया में खुश है, हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ खुश है, हमें कोई टेंशन नहीं है। सो अब आप सबको मेरा बैकग्राउंड पता है एज एन एंटरप्रेन्योर। जब हम फिटनेस की फील्ड में आए, अब हम उधर नहीं जा रहे, वो कैसे है वो आप सबको मालूम है, जिनको नहीं पता वो हमारे इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। सो जब हमने मार्केट में काम शुरू किया तो हमने ये गैप देखा कि लोग, पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्री में नहीं हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हम स्कॉलरशिप ग्रेड थे, हमने बीबीए ऑनर्स किया था, फिर एमबीए कंप्लीट किया, फिर हमारी सर्टिफिकेशन हमने कैलिफोर्निया बेस्ड अमेरिकन सर्टिफिकेशन की। तो हमने ये गैप देखा कि पाकिस्तान की मार्केट में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 2017 तक जब ये काम स्टार्ट किया तो कोई फिटनेस कंसल्टेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता था। तो अब आपको पाकिस्तानी माशरे में काम करना है तो आपको एक थोड़ा सा एक अपना एज भी रखना होता है। तो हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फिटनेस कंसल्टेंट का, और हमने ये डेफिनेशन दे दी कि भाई जो डाइट, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और जो साइकोलॉजी समझता है, क्योंकि कंसल्टेंट वो इंसान होता है जो वन विंडो सोल्यूशन होता है। जैसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, रियल एस्टेट में बिल्डर अलग है जो बिल्डिंग बना के देगा, प्रॉपर्टी डीलर अलग है जो प्रॉपर्टी दिला के देगा। कंसल्टेंट वो बंदा है जो आपको प्रॉपर्टी दिलाने से लेके चाबी देने तक के तमाम मामलात रखेगा, उसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट कहते हैं, यानी वन विंडो सोल्यूशन। सो बिल्कुल उसी तरीके से फिटनेस की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में फिटनेस कंसल्टेंट का लफ्ज़ आपके इस भाई ने इंट्रोड्यूस किया। हमारे इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, यूट्यूब फेसबुक तो झूठ नहीं बोलता, हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं। उसमें हमने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, आई एम दिस इज़ मी उमर बिलाल अहमद, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल, सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। ये हमारी प्रोजेक्शन थी। उसके बाद जब हमारा काम शुरू हुआ, लोगों ने हमें ज्वाइन करना शुरू किया, मार्केट में हमारा नाम, अल्लाह ने थोड़ी बहुत इज्जत दी, तो फिर हमें समा टीवी ने और काफ़ी सारे टीवी चैनल्स ने बुला के एक्नॉलेज किया। तो समा टीवी ने अपनी रिसर्च की, उन्होंने मुझे बुला के इंट्रोड्यूस किया, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट हु हैज कंसल्टेड 20,000 प्लस क्लाइंट। उस वक्त तक हमारे 2018-19 में वो इंटरव्यू किया था, तब तक हमने 20,000 क्लाइंट्स कंसल्ट कर लिए थे। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस हमें किया, पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। तो हमारा भी थॉमस एडिसन का बल्ब जल गया। हमने बोला कि यार ये तो फर्स्ट इन्होंने कह दिया, टीवी एक्नॉलेज कर रहा है अपनी रिसर्च करके। फिर मैंने भी रिसर्च की, मैंने बोला हाँ ये लफ्ज़ तो वाकई में कोई इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, अभी तक यूज़ नहीं किया, और फर्स्ट इन्होंने कह दिया, तो फिर हमने वहाँ से फर्स्ट लफ्ज़ यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे इकरा यूनिवर्सिटी कहती है नंबर 1, अब वो नंबर 1 है HEC की रिसर्च पे और जो फैक्टर्स हैं, तो हमें उन्होंने फर्स्ट कह दिया, तो अब हम फर्स्ट हो गए। अब हमने वो चीज़ इस्तेमाल की, फिर एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, फिर सबने फर्स्ट कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट हो गए। तो आप लोगों को उसकी बैकग्राउंड लॉजिक पता होनी चाहिए कि हम फर्स्ट कैसे हैं, कि टीवी मीडियम ने खुद रिसर्च करके हमें एक्नॉलेज किया कि आप फर्स्ट हैं, तो फिर अब हम फर्स्ट हैं। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वही USP लगाते हैं, दिस इज़ मी उमर बिलाल अहमद, पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। ठीक है जी। सो पहला हमारा पॉइंट था जिसमें हमने कंसल्टेंट आपको बताना था कि कौन होता है फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, हम कैसे हो गए। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अगर ये प्रोफाइल है तो क्यों इतना बड़ा अल्लाह ने उसको इज्जत बख्श दी है। हाँ, जो चीज़ जितनी बड़ी होती है नेगेटिविटीज़ भी होती हैं, नेगेटिव क्लाइंट्स भी होते हैं, डिसहार्टेड क्लाइंट्स भी होते हैं। ठीक है, गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, एक्स कितनी बड़ी कंपनी है, फॉर्मर ट्विटर,
लोगों को उससे भी कंप्लेन है, ठीक है ना। तो कंप्लेन करने वाला माइंडसेट हर जगह होता है। तो आप लोगों ने एक दो नेगेटिव कमेंट से परेशान नहीं होना होता, ठीक है। वैसे आप में से कोई परेशान नहीं भी था, लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। आप लोग तो माशाल्लाह परेशान नहीं है। जो क्लाइंट परेशान होके कि उमर भाई आपकी वजह से मुझे इतने रिजल्ट्स मिल गए, आपके बारे में नेगेटिव बात कोई कर रहा है, कोई मसला नहीं है। नेगेटिव कर रहा है, कोई मसला नहीं है, हमें नेकी ही मिल रही है। आपने गाली का जवाब, बदतमीजी का जवाब, ईगो एरोगेंस का जवाब वैसे नहीं देना, ठीक है। पहला पॉइंट कंसल्टेंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बोल से अल्लाह बचाए, हमारे पास डेटाबेस की सूरत में हमारे पास क्लाइंट्स के नंबर्स मौजूद हैं। अगर आप हमसे कहेंगे हम आपको वो डेटाबेस भी दिखाएंगे, लेकिन नंबर्स दे नहीं सकते आपको। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स का डेटाबेस मौजूद है जिनको हमने कंसल्ट किया है। 150,000 से ज़्यादा, यानी 1.5 लाख से ज़्यादा हम कंसल्टेशंस दे चुके हैं। हमारा कंसल्टेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है, 1 कंसल्टेशन इज अज्यूम टू बी 1 मंथ। तो हमने 1.5 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशंस दे दी हैं, जितने हमारे हज़ारों क्लाइंट्स हैं। नंबर ऑफ क्लाइंट्स में अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में नहीं कह रहा, नज़र लग जाएगी, ठीक है। कंसल्टेशन से नंबर नहीं लगेगी। 1.5 लाख से ज़्यादा अब हमने और हमारी जो टीम है इसने मिलके कंसल्टेशंस दी हैं, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा हम चैलेंज करते हैं, हमारा क्लाइंटेल है पूरे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में नहीं, आपको आपके सामने कि हमें क्लाइंट्स पूरी दुनिया से ज्वाइन करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको हमारा ऐड उनके पाकिस्तानी फैमिली मेम्बर शेयर करते हैं हमारी वीडियो, तो वो ओवरसीज़ से भी हमें रजिस्ट्रेशन आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा एज, इस नाचीज़ को यानी पाकफिट को, लर्न टू बर्न को पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स ने बुला के एक्नॉलेज किया है। तो तकरीबन 35-40 से ज़्यादा हम टीवी इंटरव्यूज़ और मॉर्निंग शोज़ लगभग मिला के 40+ कर चुके हैं। मेरी अकल समझ में किसी और के हमने इतने इंटरव्यूज़ किसी टीवी चैनल के ऊपर तमाम पे नहीं देखे। और एज अ फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट टीवी मीडियम ने किसी और को एक्नॉलेज नहीं किया हुआ, जहाँ तक मेरी कम नॉलेज है। अगर आपके पास है तो आप हमें बताएं, हम करेक्ट कर लेंगे। चौथा पॉइंट, हमारे 100% नहीं 110% सक्सेस रिजल्ट्स हैं। अब जो लोग सुन रहे होंगे वो बोलेंगे भाई 100 में से 110 रिजल्ट कैसे आ सकता है। हर वो इंसान जिसने हमारी गाइडेंस को फॉलो किया उसने रिजल्ट्स नहीं अचीव किए। सिर्फ 100 लोग जिन्होंने रिजल्ट अचीव किए, उन 100 में से 10 लोगों ने आगे रेफर भी किए अपने 10 क्लाइंट। तो हमारे 100 में से 100 ने आगे रिकमेंडेशन नहीं दी। जाहिर है हर क्लाइंट को रेफर नहीं करता, उसके खानदान में बाकियों के मोटे लोग ही नहीं है। तो 100 नहीं हमारे रिजल्ट, हमारा 110% सक्सेस रिजल्ट है। जो हमें ज्वाइन करता है वो खुद तो रिजल्ट अचीव करता है, और हर 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन कराते हैं। तो हमारे सक्सेस रिजल्ट 110% है। पाकिस्तान की तारीख में फिटनेस एक्सपो अल्लाह पाक ने इस नाचीज़ से, इस प्लेटफॉर्म से ले ली। 26 अक्टूबर को हमने सेमिनार थीम फिटनेस एक्सपो कर दी, आप सबके सामने। पाकिस्तान की तारीख की पहली फिटनेस एक्सपो, उसी के तवस्सुत से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस के, सबसे बड़े सूबे के, सबसे बड़े शहर लाहौर में, उसके प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट की। तमाम मीडिया ने उसको एक्नॉलेज किया। किसी और के पास ये प्रोफाइल है तो बताएं, हम उसको एक्नॉलेज कर लेंगे। हमें तो कोई आर नहीं है अगले को बड़ा मानने में, बड़ी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम तो अदना से लोग हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्लाइंट्स हमें ज्वाइन करते हैं और रिजल्ट्स अचीव करते हैं माशाल्लाह। हमारी वजह से नहीं, अल्लाह पाक करने वाला है, अल्लाह पाक रिजल्ट्स देने वाला है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है पॉजिटिव नीयत के साथ, रिजल्ट अल्लाह पाक देता है। तो हमारे रिजल्ट्स भी माशाल्लाह 110। एक्सपो भी हमने कर ली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमने सेमिनार, सेशंस, वर्कशॉप्स की हैं। वीडियो एविडेंसेस यूट्यूब पे मौजूद है। यूट्यूब तो झूठ नहीं बोलता, फेसबुक तो झूठ नहीं बोलता। क्लाइंटेल आपको हम बता चुके हैं 110%, और 150,000 से ज़्यादा हमारी कंसल्टेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई नहीं मानता, ना मानो, हमें आपको प्रूफ नहीं देना भाई। हम जितना कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हमारी टीम है, इतना बड़ा काम, हमारा काम बहुत छोटा है, कोई मसला नहीं है। आप नहीं मानते, ना मानो, हम थोड़ी 2 रोटी ज़्यादा खा लेंगे, हम खा लेंगे, आप नहीं खाना, कोई टेंशन नहीं है। ना मानो आप यार, हम थोड़ी डंडा रख के किसी को बोल रहे हैं हमें मानो। हमें किसी से कोई फेवर नहीं लेना भाई। हम तो अपना काम कर रहे हैं अपनी छोटी सी जगह के ऊपर भाई, छोटी सी जगह में बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक ले रहा है। और सबसे बड़ा पॉइंट, 7वां पॉइंट,
जन्नत के 7 दरवाजे हैं, 7 है 8 है, तो 7 मैंने पॉइंट्स बनाए थे उसी निस्बत से। उन दरवाज़ों को छोड़ दें, हफ्ते के 7 दिन है ना, हफ्ते के 7 दिनों की निस्बत से 7 पॉइंट्स बनाए थे मैंने। और 7वां सबसे बड़ा पॉइंट हमारी कमिटमेंट क्लाइंट को क्या होती है कि हम आपको इन सब चीज़ों को गाइड करने की फ़ीस नहीं चार्ज करते। हम आपसे जो फीस लेते हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, फीस नहीं लेते। हाँ, जो अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 1 to 1 हमसे आता है, अपॉइंटमेंट की फीस हम लेते हैं क्योंकि फिजिकल मेरा टाइम ले रहा है, लेकिन डिजिटल कंसल्टेशन की हमारी फीस कोई नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिटनेस की इंडस्ट्री में प्लान असल चीज नहीं है, उस प्लान पे कंसिस्टेंसी, उस प्लान पे अमल करना असल चीज है। मैं प्लान बना के आपको दे दूं तो मेरे प्लान में से कोई शुआएं थोड़ी निकलेंगी जो आपका वजन कम करा दें, जब तक आप उस प्लान पे अमल ना करें। उस प्लान पे अमल इंसान तब करता है जब उसकी जेब से पैसे खर्च हुए हुए होते हैं। तो जो जितना मोटा क्लाइंट है मुझसे उतना ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। अभी आपके सामने एक 50 kg क्लाइंट ने लूज करना था 6 मंथ्स में, उसने 2.5 लाख रुपए में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया। वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। वो रिजल्ट अचीव करेगा विद इन टाइम पीरियड, उसके पैसे वापस। वो राब्ते में रहेगा, उसके पैसे वापस रिजल्ट अचीव करने पे। हमने उसके ऊपर एक इंटेंजिबल डंडा रखा हुआ है, तलवार लटकाई हुई है। इंटेंजिबल मतलब जो चीज़ नज़र नहीं आती, कि भाई तुम्हारे पैसे लगे हुए, अगर तुमने रिजल्ट अचीव नहीं किए या हमारे साथ फॉलो अप पे नहीं रहे, प्लान को फॉलो नहीं किया, तुम्हारे पैसे जब्त। अब वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में प्लान पे अमल करता है। हम कहते हैं रिजल्ट अचीव कर लो, पैसे वापस ले लो, पैसे हम वापस कर देते हैं क्लाइंट को। अब वो अपने तोहफे में हम उसको पैसे वापस करते हैं और उससे कहते हैं भाई आपके पैसे वापस आ गए। अब वो क्लाइंट, उमर भाई आपकी वजह से तो मेरे रिजल्ट अचीव हो गए, आपकी वजह से तो मैंने इतना वेट कम कर लिया। ठीक है, अब आप हमें, कोई मसला नहीं है, जो तोहफा समझ के देना चाहते हैं दे दें। तो वो उन पैसों में से जो तोहफा समझ के देगा हम तोहफा समझ के लेंगे, फीस हमारी कुछ नहीं है, ये तो खिदमत खल्क कर रहे हैं हम। हाँ, बरकत उसकी ये है कि जब तुम एफर्ट सही तरीके से करोगे, सही नीयत के साथ, तो फिर क्लाइंट आपको तोहफा समझ के बहुत अच्छी फीस देता है। वो फीस नहीं है, वो तोहफा है। सो इतना छोटा प्रोफाइल है हमारा, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा है। आपके हिसाब से छोटा है, कोई मसला नहीं है, एक्नॉलेज हम मान लेते हैं भाई छोटा प्रोफाइल है। हम छोटे लोग, हमारा प्रोफाइल छोटा, हमारी कंसल्टेशंस छोटी, हम गलत गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह पाक दे रहा है। हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है जी। हमारी बात लोगों तक पहुंच जाएगी। अगर किसी की ये क्रेडिबिलिटी है, ये प्रोफाइल है, और गुरूर तकब्बुर में नहीं, इसीलिए क्योंकि मेहनत करने वाले को अल्लाह कहता है कि मैं नवाजता हूँ। हमने मेहनत की, हम एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें उसका सिला दे रहा है। ठीक हो गया। सो आप लोगों ने मोहब्बत की चाबी से सारे ताले खोलने हैं, ठीक है जी। अगर आपको खोलने का दिल ही चाह रहा है, वैसे तो आप ताला बंद ही रहने दें, हमें ज़रूरत ही नहीं है ना गले का ताला खोलने की, लेकिन अगर खोलना है तो मोहब्बत के ताले से, मोहब्बत की चाबी से नफ़रत के ताले खोलने हैं, या मोहब्बत के ताले भी मोहब्बत की ही चाबी से खोलने हैं। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद आखिरी पॉइंट, मेरा मिजाज आप लोगों को पता है कि वैसे बहुत मज़ाहिया भी है और हंसमुख भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में क्लाइंट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मोटिवेशन चाहिए होती है। उसकी मोटिवेशन को इंश्योर करने के लिए आपको उसके सर पे डंडा रखना पड़ता है। तो जो हमारे इंटरव्यूज़ में आपको जज्बात नज़र आते हैं, वो जज्बात नहीं, वो चीखना नहीं होता, उसे पैशन कहते हैं। और ये पैशनेट लोगों को पता है कि पैशन किसको कहते हैं। जिनको पैशन की स्पेलिंग ही नहीं आती बेचारे लोगों को, उनको क्या पता है कि पैशन का क्या मतलब होता है। जब आप दिल से बात करते हैं, जुनून से बात करते हैं, तो आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, ठीक है जी। सो ये उस काम का तकाजा है जो काम हम कर रहे हैं। सो इसीलिए आप लोगों ने इंटेंजिबल डंडा रखना है क्लाइंट के ऊपर अपने पैशन से। जब हम पैशन के साथ उनको कोई चीज़ बताएंगे, उनको बुरी लगती है, लगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम उस्ताद की दर्जा रखते हैं। आपके वालिदैन अगर आप गलत काम करते हो तो आपको डांटते हैं कि नहीं डांटते? उस्ताद वालिदैन की जगह होता है। जब हमें कोई ज्वाइन करता है तो मैं उसके उस्ताद की मानंद हूं। हमारा पूरा प्लेटफॉर्म एक टीचर की मानंद है, और टीचर अगले को डांटता है, उसके साथ
जोर से बात करता है तो टीचर का अपना अंदाज होता है, आपको ये टीचर नहीं पसंद, आप किसी और को ज्वाइन कर लो। हम इसी तरह से बात करेंगे क्योंकि इस काम की नौयत है और आपके सामने है कि जब आप क्लाइंट के साथ सख्त होते हो उतनी जल्दी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराता है, उतने अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। शुरू में जब मैंने काम शुरू किया मैं बहुत नरम था, मुझे क्लाइंट्स ने फीडबैक दिया, मुबशिर भाई आप अभी फीडबैक के ऊपर आप हो माशाल्लाह। क्लाइंट ने मुझे फ़ोन कर, उस वक्त ज़ाहिर है मैं अकेला था, अकेला काम, अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम 70+ लोगों की हो गई है कराची इस्लामाबाद में मिला के। जब मैं अकेला काम करा है मैंने 7-8 साल, तो उस वक्त जब मैं अकेला था तो मैं क्लाइंट के फीडबैक खुद लेता था। तो क्लाइंट ने, मैं शुरू में इतना नरम कि उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि उमर भाई ऐसे थोड़ी, हमें थोड़ा सख्ती तो रखें। फिर वो दिन है, आज का दिन है कि अब मैंने ऐसी सख्ती करी है कि अब वो नरमी नहीं हो रही, उसके फ़ायदे के लिए। मकसद उसकी दिल आज़ारी नहीं है, मकसद उसी का फ़ायदा है। ठीक है, इन्नमल आमालू बिन्नियात, अल्लाह पाक आमाल का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह आपको गेज करेगा कि आप अगर क्लाइंट के साथ सख्त हो तो आपकी उसकी सख्ती के पीछे आप गुरूर तकब्बुर में सख्त थे या आप उसकी बेहतरी के लिए सख्त हैं। सो ये हमारा सिलसिला है। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चंस एंड it will give comfort to all the people who consider us our competitor। इस बात पे मैं इख्तिताम करूंगा कि पाकिस्तान की रफली पॉपुलेशन 25 करोड़ है सेंसस के मुकाबले में, सेंसस जितना हुआ है। लगभग एक रिसर्च आई थी, सच्ची है झूठी है पता नहीं, हमने पढ़ी थी कहीं, कि पाकिस्तान में 1% लोग हैं जो फिटनेस यानी जिम या जिम की इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। 1% लोग, मतलब 25 करोड़ का पाकिस्तान है तो 25 लाख लोग हैं जो जिम जाते हैं या जिम की इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। ठीक है, जिम जाने वाले 25 लाख लोग हैं। पाकिस्तान में कितने जिम होंगे यार? 10-20 हज़ार जिम होंगे, हर जिम में 100 बंदा भी जा रहा है, तो भाई 25 लाख लोग आप रफली लगाओ जो जिम या एक्सरसाइज की इंडस्ट्री से मुंसलिक है पाकिस्तान में, जो जिम जाते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, फिटनेस ट्रेनर्स या डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट, वो लोग उन 25 लाख पे काम कर रहे हैं। हम उनसे मुनफरिद कैसे हैं? हम 24 करोड़ 75 लाख जो जिम नहीं जा रहे, हम उन पे काम कर रहे हैं। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम सिर्फ 24 करोड़ 75 लाख पे काम कर रहे हैं। सो पूरी पाकिस्तान की फिटनेस इंडस्ट्री 25 लाख पे काम कर रही है। और पाक फिट, पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म, जिसने पाकिस्तान की तारीख की पहली फिटनेस ऐप भी लॉन्च कर दी, अभी पेड है, फ्री भी हो जाएगी हमारे कंपेटिटर्स के लिए जो अपना समझते हैं। हमारी ऐप से उनको फायदा होगा। हमने पाकिस्तान के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। हम उमर बिलाल फिटनेस के नाम से काम नहीं कर रहे, मैं मर के चला जाऊंगा, ये प्लेटफॉर्म जिंदा रहेगा। काम वो होता है जो अपने नाम से नहीं स्टार्ट होता। अपनी बड़ाई नहीं करनी हमने, XYZ फिटनेस, XYZ न्यूट्रिशनिस्ट ना, पाक फिट, पाकिस्तान फिटनेस। पाक का मतलब क्या? प्योर। प्योर किसकी जात है? अल्लाह की जात है। हमने अल्लाह की नाम के ऊपर, अल्लाह की जात की कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्लाह की खुसूसियत पे अपनी कंपनी का नाम रखा है, पाक फिट, प्योर फिटनेस, पाकिस्तान फिटनेस। सो जब आप अल्लाह के नाम से किसी चीज को शुरू करते हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको उसमें लॉस हो। ठीक है जी, पाक फिट, पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म। सो दिस इज मी, Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant, certified fitness professional from California, USA, signing off. Allah Hafiz.